दोस्तों, आज मैं चर्चा आप लोगों से करने वाला हूँ किस विषय पर? बच्चों की पढ़ाई संबंधी समस्या पर। आज प्राइवेट स्कूल का दौर चल रहा है। इस होड़ में सभी गार्जियन दौड़ रहे हैं और पैसे लुटा रहे हैं। लेकिन इस दौड़ में मैं भी दौड़ा हूँ, मैं भी अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत दौड़ा हूँ, बहुत किया हूँ। तो अनुभव मैंने अभी तक दोस्तों यही किया है कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में क्या अंतर है। प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चे को अधकचरू बना दिया जाता है, ना वो खुल के इंग्लिश ही अच्छी तरह से एकदम समझ पाता है और ना वो हिंदी ही अच्छी ढंग से समझ पाता है, और उसका मैथ तो कमज़ोर रहता ही है। हाँ, तो दोस्तों, तो मैंने इस होड़ में मैं भी दौड़ा, तो मैंने देखा कि बच्चा ना पूरी तरह कंप्लीट इंग्लिश में हो पाता है, न मैथ में, हिंदी तो उसका कमज़ोर हो ही जाता है। इसलिए हम अभी तक अनुभव किए हैं कि बच्चे को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाइए। अगर आप हैं खुद अच्छे पढ़े लिखे अगर हैं तो बच्चे को घर पर ही ट्रीट कीजिए, उसको समझाइए, पढ़ाई जो भी होमवर्क मिलता है। सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई होता है? हम आप खोजते नहीं हैं, हम आप टाइट नहीं रहते हैं, इसलिए नहीं पढ़ाता है। तो इस कारण जो है सो आखिर सरकारी स्कूल का टीचर जो है इतना तैयारी करके पढ़ के लिख के बीपीएससी निकाल के तब जाता है, तो उसमें टैलेंट की तो कमी नहीं होती है। हम आप उसके टैलेंट को खोजते नहीं हैं, इस कारण वो अपने टैलेंट को दिखाता नहीं है। बच्चा भी जाता है, अपना जो है सो फॉर्मेलिटी निभाता है, स्कूल में 2-4 घंटा रहता है और चला आता है। तो टीचर भी देखता है जब गार्जियन नहीं खोज रहा है तो हम क्यों बेचैन हो। तो वो भी निश्चिंत से अपना पड़ा रहता है, आराम से अपना सैलरी उठाता है, समय काटता है और चला जाता है। तो इसमें कमी हम और आपकी है, हम आपको खोजना होगा कि हाँ भाई, टीचर क्यों नहीं पढ़ा रहा है। टीचर को पर्सनली बोलिए कि हमारा बच्चा पढ़ने वाला है, जो नहीं पढ़ने वाला है ठीक है वो नहीं ध्यान दीजिए उस पर, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है उस पर ध्यान दीजिए। जो सीधे खिचड़ी खाने आता है तो उसको खिचड़ी खिलाइए, लेकिन जो पढ़ने आता है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, उसको पढ़ाइए। जो आगे बढ़ने वाले देखते हैं, रेलवे में जो ट्रेन फास्ट रहती है, जो ट्रेन टाइम पर चलने वाली अपडेट ट्रेन होती है, उसको रोका नहीं जाता है सभी। और जो भी लेट लतीफ़ ट्रेन होती है, जो लेट रहती है, उसको और लेट किया जाता है, और जो फास्ट है उसको फास्ट किया जाता है, उसका रास्ता एकदम क्लियर किया जाता है, जो कि कहीं रुके ना, फास्ट है तो फास्टे रहे। तो वही हाल बच्चे के जीवन में है। तो बच्चा जो पढ़ने वाला है उसको ब्रेक नहीं लगाना है, उसको आगे भगाते हुए ले जाना है, आगे जितना आगे तक वो पढ़ सके तब ना होगा। तो इसके पीछे हम आप गार्जियन लोग को थोड़ा एक्टिव होना होगा, और बच्चे पर भी विशेष रूप से ध्यान हम लोग को रखना होगा। बच्चा पर अगर हम लोग अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे तो बच्चा आगे बढ़ेगा ही, और उस पर ध्यान पूरी तरह रखना है, उसको फ्री नहीं छोड़ना है। बच्चों पर गौर शुरुआती दौर में ही उस पर केयर करना होता है। बाद में तो रास्ता जब वो पकड़ लेगा तब तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं, वो अपना आगे बढ़ता चला जाएगा। वो अपने करियर के प्रति, अपने भविष्य के प्रति उसे खुद चिंता होगा, वो खुद आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, तब आपके रोकने से भी वो नहीं रुकेगा। लेकिन स्टार्टिंग उसका तो मजबूत करना होगा। पढ़ाई से बच्चा कतराने कब लगता है? जब उसको कुछ समझ में नहीं आता है, तभी वो पढ़ाई से वो कन्नी काटने लगेगा। लेकिन जब उसको पढ़ाई समझ में आने लगेगा तो वो किताबी कीड़ा बन जाएगा, वो एनी टाइम किताब में ही घुसा रहेगा, फालतू समय वो इधर-उधर नहीं देगा, किताब में ही लगा रहेगा। वो जान रहा है कि किताब में ही हमारा भविष्य छिपा हुआ है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा किताब को ही पकड़ के रखेगा। तो इसके पीछे हम लोग की ज़िम्मेदारी है, हम लोग को बच्चे को शुरुआती जो 5-7 साल जो होता है, 7-8 7वें 8वें तक का जो बच्चा होता है, छठे तक का बच्चा, इतना ही तक बस उस पर विशेष केयर करना है। उसके बाद तो अपने आगे बढ़ता चला जाएगा। तो क्या स्कूल से उसको होमवर्क मिला, वो होमवर्क कंप्लीट किया कि नहीं किया, उस होमवर्क पर पूरा ध्यान देना है। क्या उसने बनाया और क्या उसको याद करना है, ये सब चीज़ उसको कंप्लीट करवाना होगा। हम आप गार्जियन हैं तो जिम्मेदारी हमारी आपकी है उस पर। क्या बच्चे का भविष्य बनाने में
लोग कहते हैं भाग्य विधाता जो होता है बच्चे का माँ बाप ही होते हैं, दूसरा कोई नहीं। स्कूल कॉलेज क्या है, वो तो आपसे पैसा लेता है तो आपको काम करके देता है, बच्चे को पढ़ाता है। लेकिन जो जिम्मे निस्वार्थ भाव से जो हम आप गार्जियन बच्चे को समझाएंगे, जो उसके भले के लिए सोचेंगे, उतना भला दूसरा कोई नहीं सोचेगा। इसलिए हम आप गार्जियन हैं, हम आपका जितना फ़र्ज़ है बच्चे के प्रति उतना हमको करना है। हम पैसा खर्च कर रहे हैं, स्कूल भेज दिए, बच्चा पढ़ेगा, तो ऐसे भगवान भरोसे बच्चा नहीं पढ़ेगा। स्कूल में तो स्कूल वाला क्या है, वो बिजनेस खोले हुए है। बिजनेस खोले हुए बच्चा आ रहा है, बस स्कूल में टिप टाप ज़्यादा करेगा, दिखावा ज़्यादा करेगा, बस बोल चाल में इंग्लिश एकदम धड़ाधड़ जैसे बोलना सिखाएगा। जो लैंग्वेज होता है बोल चाल का भाषा वाला, वो इंग्लिश सिखाएगा, आपसे बात करेगा तो लगेगा कि बहुत ही ये ओवर टैलेंटेड बच्चा है। लेकिन उस बच्चे से अगर पूछ दीजिए अदर सब्जेक्ट के बारे में तो मुँह बाँधेगा। तो किस काम का ये दिखावा नहीं चाहिए हमें। हमें बच्चे का अंदर अंदरूनी परफॉर्मेंस चाहिए, बाहरी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। अंदर से अगर वो मजबूत रहेगा, पढ़ाई के प्रति फुल कॉन्फिडेंस रहेगा, तब ये वो आगे बढ़ेगा बच्चा। अन्यथा वो सीधे दिखाने के लिए हाय बाय दुनिया जहान ऐसे बोलेगा बोलचाल के भाषा में, लेकिन इस बोलचाल के भाषा से काम नहीं न चलेगा। उसको अगर वो एक पेज अगर इंग्लिश में पढ़ रहा है तो उसके पेज के इंग्लिश के साथ उसका हिंदी जो स्पेलिंग होता है, उसका जो माने होता है हिंदी, वो सब उसको समझना होगा। जब वो ये समझ पाएगा तब ये वो आगे बढ़ेगा। अन्यथा रट्टू तोता की तरह सिर्फ इंग्लिश में वो पढ़ लिया, किताब पढ़ लिया, चैप्टर उलट लिया, तो ऐसे नहीं होता है। ऐसे बच्चा अधकचरू का अधकचरूए रह जाएगा, आगे कोई विशेष परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। इसलिए यही हमरा आप लोगों से कहना है कि कुछ हमें अगर अपने बच्चे से जो ठेस लगा है, तो मुझे ये वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिला है कि जो अभी जो स्टार्टिंग उम्र के बच्चे हैं, उनके गार्जियन हमारे इस वीडियो को देखें, जो कुछ समझ पाएँ कि हाँ, जो गार्जियन लोग के बच्चे का समय निकल चुका है हाथ से, अब तो वो गार्जियन कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे का समय अभी गार्जियन के हाथ में है, जो गार्जियन अभी अगर केयर करेंगे तो बच्चा का भविष्य बन सकता है। उन गार्जियनों से मेरा कहना है कि भैया मेरे बच्चे पर विशेष ध्यान दें। स्टार्टिंग के ही 4-5 साल थोड़ा ध्यान देना होता है। 5 साल के बाद उसका बेस मजबूत हो जाएगा, जड़ मजबूत हो जाएगा, तो वो अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इसी स्टार्टिंग के 4-5 साल में थोड़ा उसको ध्यान दीजिए। क्या गलत आदत सीखता है, क्या वो गलत संगत सीख रहा है, ये सब उसको स्टार्टिंग में ही देखना होता है। बाद में तो उसको खुद अपने आप अच्छा बुरा का समझ आ जाएगा, तब वो गलत नहीं करेगा। लेकिन ये जो होता है मतलब स्टार्टिंग जो आदमी का दुनियादारी देखता है, जो ये सब समझने की जो क्षमता धीरे धीरे होती है बच्चे में, इसी समय बच्चे का जो गलत आदत सीखेगा। तो मैं दोस्तों यही आप लोग से कहना चाहूँगा कि ये अभी समय आपके हाथ में है। अभी इसको बच्चे के भविष्य में थोड़ा अपना समय निकाल कर बच्चे के भविष्य के प्रति समर्पित होइए और अपने बच्चे का भविष्य बनाइए। बच्चा अगर बन जाएगा, आपका काबिल हो जाएगा, तो आपको बुढ़ापा आपका अच्छा ढंग से कटेगा। आपको बुढ़ापे में टेंशन नहीं रहेगा। और बच्चा आप कितनों लाखों रुपया कमा के उसके लिए रख दीजिएगा, और बच्चा अगर लायक नहीं हुआ तो सारा रुपया उसका बेकार है। आपका रुपया जीवन भर कमाई का कोई मतलब नहीं रह गया, दारू ताड़ी में उड़ा देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए बच्चे के करियर के प्रति जो है सो विशेष ध्यान दीजिए आप गार्जियन लोग। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि कृपया आप लोग सारा थोड़ा काम आपका शॉर्ट हो जाए, थोड़ा काम कम कर दीजिए, वो ठीक है, लेकिन बच्चे का भविष्य बनाइए। बच्चे का भविष्य बन जाएगा तो आपका बुढ़ापा बन जाएगा, और बुढ़ापा बन जाएगा तो चैन से हम आप लोग जो है सो जो गार्जियन एज में हैं, जो 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस के बाद के जो गार्जियन लोग हैं, उन लोग का जीवन अंत समय में थोड़ा रिलैक्स में जीवन कटता है। बाल बच्चे के प्रति कोई टेंशन नहीं रहता है, चलो बाल बच्चा हमारा जीवन बन गया, उसका उसके वो अपना भविष्य समझने लायक हो गया। तो इसलिए उस अब विशेष मैं आप लोगों से क्या कहूँ, आप लोग तो खुद समझदार हैं। बस इसी चीज़ पर थोड़ा ध्यान रख के और अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिए। आगे तो जो है सो ऊपर वाले की दया है, कृपा है, जो होना होगा वही होगा। हम आपका काम है प्रयास करते रहना, बाकी जो है सो ऊपर वाला जाने। लेकिन
मनुष्य के नाते, गार्जियन के नाते हमारा जो फ़र्ज़ है उतना तो हमको करना है। सब चीज़ भगवान के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अब विशेष हम क्या कहें, विशेष आप लोगों के हित में फिर कोई अगली नई टॉपिक पर कोई वीडियो आप लोग के लिए बनाएँगे। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को वॉच किया। धन्यवाद आप लोगों का।